क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। गुरुदेव एवं गुरु घूमने वाला के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। मन से तुम आज मिटा दो, मन से तुम आज मिटा दो, वैर की जो है खाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। अतीत में जो हुआ है, गुरु के पास बोलो। पाप की एक एक कड़िया, गुरु के पास खोलो। अतीत में जो हुआ है, गुरु के पास बोलो। पाप की एक एक कड़िया, गुरु के पास खोलो। गुरु ही है सहारे, गुरु ही है सहारे, गुरु ही पार लगाए। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो सफाई। आराध्य गुरुदेव एवं परम पूज्य गुरु जी महाराज शास्त्री के पावन चरणों में आत्मा की अर्पणता के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। क्षमा क्या है? क्षमा बंदगी है, क्षमा जिंदगी है, क्षमा साधना है और क्षमा प्रार्थना है। आज की क्षमा कहती है फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा दे दो और क्षमा ले लो। आज क्षमा मांगने का दिन है। आप भी क्षमा मांगेंगे। किससे मांगेंगे आज क्षमा? किससे मांगना है? मैं तो कहती हूँ कि यदि आपको क्षमा मांगना ही है तो सबसे पहले इस कोरोना से क्षमा मांगिए। जी हाँ, इस कोरोना से क्षमा मांगिए, क्योंकि पता नहीं किस जन्म में आपने इस कोरोना के साथ वेर बांध लिया है। ऐसा वेर बांध लिया है कि इसने आज आप सबको हैरान और परेशान कर दिया है। आज के समय में इस दुनिया में शायद ही कोई हो जो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा हो। सभी दुखी और परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने और हमने सबने मिलकर एक साथ कभी इसे परेशान किया होगा। इसलिए आज ये अकेला हम सबको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। तो आज का ये महान दिन कहता है कि तुम इस कोरोना से क्या मांग लो? क्षमा मांग लो। महावीर का धर्म तो यही कहता है कि वेर की गांठ को हटाओ और भवों को घटाओ। वेर की गांठ जब तक नहीं हटेगी तब तक भव घटने वाले नहीं है। याद रखना, पानी और मिट्टी के बिना मकान नहीं बनता और क्षमा के बिना कोई महान नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं कि जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल को भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी है। तो प्रण कीजिए कि मुझे सबसे पहले बहादुर बनना है, सबसे पहले शक्तिशाली बनना है और सबसे ज्यादा क्या बनना है? सुखी बनना है। अरे हम कितने पुण्यशाली हैं। हमारे पुण्यों का कोष देखिए कि हम इन दो हाथों से 50 लोगों को एक साथ मार तो नहीं सकते, पर हमारा पुण्य इतना है कि यदि हम इन दो हाथों को जोड़ ले तो 50 करोड़ लोगों का दिल एक साथ क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। तो हमें आज वही काम करना है कि जिससे भी हमारा बैर है उस बैरी के साथ हमारे बैर
क्या करना है? मिटाना है, घटाना है और क्षमा पर्व को मनाना है। तो मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्या मांगती हूँ? वैसे गुरुदेव, अनन्य आस्था के केंद्र गुरुदेव एवं गुरुदेवर्या के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ आनंद 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 वंदन। पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण की आराधना करते हुए आप सभी ने और हम सभी ने 7 दिवसीय साधना, आराधना और उपासना के साथ व्यतीत किए। लेकिन आज का ये पर्व संवत्सरी का महापर्व का दिवस है। आज का ये पर्व किसी संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि जन जन के साथ जुड़ा हुआ है। क्षमा व्यक्ति की भावनाओं को निर्मल और पवित्र बनाता है। जिस प्रकार आपकी थाली के अंदर 32 प्रकार का व्यंजन पड़ा हुआ है, लेकिन 32 व्यंजन के अंदर एक सब्जी में यदि नमक ना हो, 2 सब्जी में यदि नमक ना हो, तो सारा व्यंजन का मजा किरकिरा हो जाता है, सारा स्वाद खराब हो जाता है। 1 करोड़ों की लागत का मंदिर बना हुआ, एक कारीगरी से उसको चुना हुआ है, लेकिन उस जो भी मंदिर को देखता है बाहर से बड़ा लुहाना और बड़ा सुहाना दिख रहा, लेकिन उस मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना नहीं है, तो वो मंदिर नहीं होता है। एक मूर्ति के अभाव में करोड़ों की लागत का मंदिर कहलाने योग्य नहीं होता है। एक सुंदर बगीचा है, बड़ा सुहाना है, बड़ा लुहाना है, लेकिन वृक्ष है, छाया है, सब कुछ है, लेकिन उस बगीचे के अंदर वृक्षों पर फल और फूल नहीं है, तो बगीचा नहीं रहता है। उसी प्रकार हष्ट पुष्ट शरीर है, लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा शरीर है, लेकिन उस हष्ट पुष्ट शरीर के ऊपर चेहरे पर यदि हमारी एक छोटी सी 1.5 इंच की या 2 इंच की नाक नहीं है, तो हमारे शरीर की कोई भी कीमत नहीं होती है। उसी प्रकार हमारा सुंदर सा जीवन है, लेकिन हमारे जीवन में यदि क्षमा का गुण नहीं है, तो हमारे इस सुंदर से जीवन की कोई भी कीमत नहीं होती है। लेकिन आज का सुंदर पर्व क्षमा करने के लिए और क्षमा का दान देने के लिए और क्षमा लेने के लिए ऐसा सुंदर दिवस हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको और बता दूं, यदि आपके पाँव में कांटा लगा हुआ है और आप पाँव में कांटा लगा हुआ आप चलते रहे, तो बोलो वो पाँव में लगा हुआ कांटा आपको तकलीफ तो नहीं देगा? वो पाँव में लगा हुआ कांटा आपको तकलीफ देगा, बल्कि आगे बढ़ने से आपको रोक देगा। यदि एक आंख में धूल का कण गिर जाए तो आप बड़े परेशान हो जाते, पीड़ित और दुखित हो जाते हो। जब तक उस कण को निकाल न देते हो, तब तक आपको शांति का एहसास नहीं हो पाता है। उसी प्रकार हमारे मन में जो घाटे हैं, हमारे मन में जो वेर का फोड़ा है, द्वेष का बंधन है और रात की कंटीली जाड़ियां हैं, वो सारी हमारी खत्म हो गई, तो आप समझ लेना आपकी समझ सही हो गई। क्या हो गई? समझ सही हो गई, क्षमा पना हो गया, परिश्रम हो गए, आप वित द्वेष हो गए। वीतराग होना हमारे हाथ में हो या ना हो, पर वित द्वेष होना तो हमारे हाथ की बात है। यदि एक संत अपने जीवन के अंदर कषाय जगाता है, तो वो मर करके सांप बन जाता है, और सांप के जीवन में यदि क्षमा का भाव जाग जाता है, तो मर करके देव बन जाता है। यही तो हमारी क्षमा अहिंसा प्रेम जीवन जीने की तरह सिखाती है। यही तो हमारे जीवन में क्षमा के आदर्श है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगी कि मकान को जोड़ने के लिए दीवार की आवश्यकता होती है, कपड़ों को जोड़ने के लिए धागे की आवश्यकता होती है, कागज को जोड़ने के लिए गोंद की आवश्यकता होती है, और लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकोल की आवश्यकता होती है। और यदि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, उस हड्डियों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्लास्टर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यदि किसी का दिल टूट गया हो, मन रूठ गया हो और हृदय फट गया हो, तो उसके जोड़ने के लिए हमारे सामने आ रहा है ये क्षमा का ऊपर। पर याद रखना, क्षमा हमारे जीवन में दिखावे का ना हो, क्षमा हमारे जीवन में दिखावे का ना हो, बल्कि उसके धारण करने के लिए हमारे लिए। एक बात मैं आपको कह दूं, बड़े ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने लायक बात मैं आपके सामने कहूंगी।
असली क्षमा तो वही है जो अपने दुश्मनों के चरणों में झुक करके दो हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ले, दो हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ले। असली क्षमा वही है जो किसी दुश्मन के अतीत के अपराधों को भूल करके एक थाल के अंदर भोजन कर ले, एक थाल के अंदर भोजन कर ले और उस दुश्मन को अपने गले से गले लगा ले, तो समझ लेना तुम असली क्षमा कर रहे हो। नहीं व्यक्ति, बड़ी हमारे आज के कलयुग की बड़ी विडंबना है, आज के समय की बड़ी विचित्रता है। व्यक्ति क्षमा भी मांगता है, क्या मांगता है? व्यक्ति क्षमा भी मांगता है, लेकिन हाथ भी जोड़ता है, लेकिन केवल ऊपर से होठ हिलाता है, होठ हिलाता है, होठ हिलाता है, दिल को नहीं मिला पाता है। पर याद रखना, जब तक हम दिल से क्षमा याचना नहीं करेंगे तब तक हमारा क्षमा पर्व नहीं होगा। यूं तो हमने जिंदगी में कई संवत्सरियां मना ली, कई महापर्व मना लिए, लेकिन जब तक दिल से क्षमा याचना नहीं किया तो ये भी क्षमा का पर्व आया और ये भी क्या हो जाएगा, चले जाएगा। लेकिन क्षमा में कभी भी मिलावट मत रखना। पदार्थों में मिलावट होती है, वस्तुओं में मिलावट होती है, लेकिन क्षमा याचना करने में क्या न रखना, मिलावट न रखना। एक 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने रख दूं। भीतर से खोखला है किंतु बाहर सजावट है, जीवन के हर क्षेत्र में नकल और बनावट है। भीतर से खोखला किंतु बाहर सजावट है, जीवन के हर क्षेत्र में नकल और मिलावट है। खाद्य सामग्री में मिलावट है, ये तो पुरानी बात है। खाद्य सामग्री में मिलावट है, ये तो बहुत पुरानी बात है। पर आजकल क्षमा याचना में भी मिलावट है, क्षमा याचना में भी मिलावट है। लेकिन यदि आपके भाई भाई के साथ वैर हो, देरानी जेठानी के साथ वैर हो, सास बहू के साथ वैर हो, बहन बहन के साथ वैर हो, तो आज उसके घर जाकर के दिल से और हाथ जोड़ करके आप उन्हें क्षमा कर लेना। क्योंकि हमारे प्रतिक्रमण में पाठ आया है, खामे में सर्वे जीवा खमंतु में। कितना सुंदर पाठ है। हमारे राग को खत्म करने के लिए, देश को खत्म करने के लिए, जरेसी खत्म करने के लिए, इच्छा को खत्म करने के लिए आज हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा समय है। और जिसके साथ में भी आपका राग हो, देश हो, ईर्ष्या और जलेसी हो, तो हाथ में जोड़ करके क्षमा मांग लेना। जब क्षमा मांग लेते हो तो आपको दिल का जो बोझ है वो बोझ क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना।